हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज का वीडियो है बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए, जिसमें बात करने वाले हैं हैंडेड क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेट को लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए सेट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ जाए। तो बिन देर के हुए स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो देखिए, पुरी में रथ यात्रा जो है ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट दिया गया है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो ये कुंभ मेला जो है गोदावरी नदी के तट पर लगता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, उदयन। उदयन जो है ये अजातशत्रु के पुत्र हैं और ये जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और उदयन जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए, पाटलिपुत्र को ये सर्वप्रथम राजधानी बनाया था उदयन ने। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। यदि उदयन रहता तो ऑप्शन ये उदयन हो जाता। उदयन नहीं दिया गया है तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अभी मैंने बताया कि पाटलिपुत्र बसाया था उदयन ने और ये थे जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, उदयन वासवदत्ता की दांत कथा संबंधित है? तो ये संबंधित है उज्जैन से। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, उज्जैन। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो ये योधेय नहीं था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, योधेय। नेक्स्ट दिया गया है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वैशाली। ये जो है विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये वैशाली में थी और ये जो है स्थापित की गई थी लिच्छवी के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये सूचना मिलती है अंगुत्तर निकाय में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट दिया गया है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? तो ये स्थित थी अहिच्छत्र। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अहिच्छत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी? तो सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेदी। नेक्स्ट दिया गया है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? तो ये था अस्सक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, मगध की राजधानी जो थी ये गिरिवज्र राजगिरी में थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी?
तो मगध की राजधानी थी गिरिवज्र, ये थी पाटलिपुत्र, ये भी थी गया, ये भी थी कौशाम्बी, कौशाम्बी नहीं थी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो श्रावस्ती नगर का विन्यास ये चंद्राकार अर्धचंद्राकार आकृति का है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अजातशत्रु। तो देखिए अजातशत्रु का उपनाम था ये कुनिक था और इन्होंने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। और अजातशत्रु जो था प्रारंभ से ही जैन धर्म की अनुयायी था। और अजातशत्रु के जो मंत्री का नाम था ये वर्षकार था और इसी की सहायता से ये वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य वंश ने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट दिया गया है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये संबंधित था बिंबिसार से। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिंबिसार जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था और इन्होंने जो मगध पर है 52 वर्षों तक शासन किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। नेक्स्ट दिया गया है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो ये था मौर्य वंश का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन थे ये घनानंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। नेक्स्ट दिया गया है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक थे और इन्होंने जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विशाखदत्त। नेक्स्ट दिया गया है सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये की गई थी विलियम जोन्स के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख किया है जस्टिन ने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जस्टिन। नेक्स्ट कह रहा है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो ये कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी तो ये पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट दिया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे ये राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है?
तो मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट दिया गया है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है ये लकड़ी का बना हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, ये स्थान था। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था और यह जो है जैन धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यह अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो ये जीता गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था ये 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो ये हराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट कह रहा है किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। तो यह स्थापना की गई अशोक के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। देखिए अशोक का जो है तो ये अशोक का जो है राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो है राजगद्दी पर बैठने से पूर्व जो था ये अवंती का राज्यपाल था। और इन्होंने मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में ये अशोक का नाम मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था ये अफगानिस्तान ये सम्मिलित था, बिहार भी था, ये श्रीलंका नहीं था। नेक्स्ट दिया गया है कलिंग, तो कलिंग था। नेक्स्ट कह रहा है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवनाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी ये पाटलिपुत्र में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये पाटलिपुत्र जो है ये यहाँ पर ये बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी ये तीसरी बौद्ध सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्जुक थे। तो देखिए रज्जुक जो थे ये मौर्य शासक में अधिकारी थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट है सार्थवाह किसे कहते थे। तो सार्थवाह जो कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं ये सांची स्तूप को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांची। नेक्स्ट कह रहा है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त ये भाषा का प्रयोग किया गया था ये प्राकृतिक थे। सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में है ये शाहबाजगढ़ी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो है ये ब्राह्मणी भाषा में थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ब्राह्मणी। नेक्स्ट कह रहा है, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया? तो ये किया गया पत्थर की पट्टियों पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट कह रहा है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है। तो ये पता चला है अनुराधापुर में, जो कि श्रीलंका में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। तो अशोक का अपने शिलालेखों में जो नाम का उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है मास्की अभिलेख में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो अशोक का नाम उल्लिखित है मास्की का लघु शिलालेख। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट है, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। तो ये संबंधित है बुद्ध के जन्म से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट कह रहा है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो ये है भाब्रू अभिलेख। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाब्रू अभिलेख में जो है ये अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट दिया गया है, कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली? तो ये मिली है कालसी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका वर्णन जो है शिलालेख 13वें में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में नहीं है?